देखिए अभी ना कल आपका एचपीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है जिसमें जीएस और सी सेट भी एक पोर्शन है। सी सेट में लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी हुआ है, मैथ्स का परसेंटेज भी अब ज्यादा आने लग गया है ना, पहले उतना ज्यादा परसेंटेज मैथ्स में नहीं आता था, जिसकी वजह से काफी सारे विद्यार्थी जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड से वो तो घबराने लगे। इंजीनियर्स और नॉन मेडिकल वाले भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हम लोग ना सी सेट के पेपर में मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि सी सेट इज नॉट अबाउट कि आपने जो है पूरे पेपर को सॉल्व करना है। सी सेट इट इज अबाउट अवर बेसिक एप्टीट्यूड कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी एग्जामिनेशन। तो सी सेट के लिए आप लोग क्या कीजिए कि मैं ना आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं। हम लोगों की अप्रोच गलती कहां पे करते हैं, कुछ लोग मेजरली लोगों का मैथ्स कमजोर होता है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मुला बेस्ड है। वो कहते हैं मैथ्स को छोड़ देते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश को भी पकड़ लेंगे तो भी 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आते हैं तो इंग्लिश और रीजनिंग से 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं जिससे पेपर निकलता है। लेकिन क्या हुआ, मैथ्स आ गया 50 क्वेश्चन, रीजनिंग आ गया मुश्किल, फंस गए कि रीजनिंग भी मुश्किल आ गया, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश का परसेंटेज डिप हो गया, तो इतने में अब पेपर नहीं निकल रहा। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग पेपर को खराब कर जा रहे हैं। तो सही तरीका क्या होता है, देखो अगर मैथ्स में 50 क्वेश्चन भी आए, ये चीज हमेशा मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो हलवा होंगे, 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आसानी होंगे मैथ्स के। तो कोई भी पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, 50 के 50 क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। आपका काम सी सेट में होता है आसान क्वेश्चन छांट लेना इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। आप ये मत देखो कि उसके अंदर सब्जेक्ट जो है आपको मैथ्स नहीं आता तो बिल्कुल ही मत छू के जाओ, ऐसा नहीं होता। आसान क्वेश्चन 10 पकड़ लो बस। तो हमने क्या करना है, पहले घंटे में मैं सी सेट की स्ट्रेटेजी क्या बनाता हूं कि पेपर को 2 घंटे में डिवाइड कर लो। जनरली हम गलती क्या करते हैं, जैसे पिछले साल क्या हुआ कि रीजनिंग लोगों का बहुत स्ट्रांग था और मैथ्स बहुत वीक था। स्ट्रांग तो खैर क्या था, ठीक ही था, तो उन्होंने रीजनिंग में हाथ डाला, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए अननेसेसरी लेंदी। उससे क्या हुआ, आधे पौने घंटे में 3-4 सवाल निकले। उसके बाद जो है एंजाइटी हो जाती कि यार अभी तक तो सवाल हुए नहीं, मैथ्स पहले ही नहीं आता और रीजनिंग टाइम टेकिंग हो गया। तो सेकंड आवर में बिकॉज ऑफ द एंजाइटी और एंशियसनेस हो जाती है जिसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है। आपने क्या करना है, पहले घंटे में इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आसान 10 अंग्रेजी के छांट लो, 10 रीजनिंग के छांट लो, 10 मैथ्स के। कभी भी ऐसा मत करो कि आपको पेपर मिला और सीधा आप जो है सॉल्व करना शुरू करके, नहीं, आराम से 5 मिनट ले लो। ये मत सोचो कि यार ये 5 मिनट खराब हो रहे, आप पेपर को एनालाइज करो। ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। 5 मिनट में आप आसान 30 सवाल छांट लो 100 में से, इतना तो हो सकता है। आसान की परिभाषा क्या है कि आपको, मैं आसान को क्या बोलता हूं, जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाए वो आसान है। तो 60 मिनट में 30 क्वेश्चन तो कर सकते हो। इंग्लिश में हमेशा पैसेजेस पकड़ो। जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है आपको पता है उसमें परसेंटेज ऑफ एरर बहुत हाई होता है, उसमें फंसते हैं, हमेशा गलतियां ज्यादा होती है, उसको मत छुओ। शुरू में पैसेज कर लो। पैसेज टाइम लेते हैं लेकिन पैसेज काफी हद तक ठीक होते हैं। तो पैसेज पकड़ लो, तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कर लो, 10 रीजनिंग के कर लो, 10 जो है मैथ्स के कर लो। इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ये बेयर मिनिमम है। पहले घंटे में 30 क्वेश्चन सिक्योर कर लो। 30 क्वेश्चन जहां हो गए ना, वहां आप निश्चिंत हो जाते हो। दूसरे घंटे में उन क्वेश्चन पे हाथ डालो जो टाइम टेकिंग है, मीन जिसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है लेकिन वो सॉल्व हो जा रहे हैं। केवल 20 क्वेश्चन ऐसे कर लो। क्यों, 3 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो आप। 3 मिनट में एक क्वेश्चन तो बहुत, 3 मिनट तो बहुत होते हैं। 3 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन कर रहे हो। टोटल आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। 50 में से मैं मान लेता हूं वैसे तो 20% का एरर मार्जिन सी सेट में नहीं होता, फिर भी मैं मान लेता हूं कि 20% क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 20% का मतलब 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन गलत होने के बाद 6.5 मोटा मोटा 7 नंबर आप लूज करते हो, लेकिन 40 ठीक होने पे आप 80 नंबर गेन कर रहे हो। तो इन टोटलिटी आप 73 मिनिमम मार्क्स ला रहे हो। तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन है। इसमें अलग से कोई मैथ्स आपने नहीं सीखी, अलग से कोई रीजनिंग नहीं सीखी। आपने पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बदल लिया। आपने शुरू के घंटे में आसान क्वेश्चनों में हाथ डाला, मींस जो जल्दी होते हैं। दूसरे घंटे में आपने थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन को किया जिससे आप पेपर को मैनेज करे हो। पहले घंटे में अगर कम सवाल करोगे, अपने आप दूसरा आवर आपका खराब हो जाता है। ये सेकंड आवर आपको तब तसल्ली देगा जब पहले घंटे में आप मैक्सिमम क्वेश्चन आसान कर लोगे, दिमाग में सिक्योर हो गया, काफी हद तक तो कट ऑफ निकल जा रही है मेरी, राइट।